हमारे पास पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसों के नीचे दबा ले। अगर भाई ताने मारा है, अगर भाई विचार नहीं मिलते हैं। अपनी छोरी का तू घर उजाड़न लाग रही है, कल तेरा छोरा है, कौन देगा अपनी छोरी? अरे कौन कब है बाजगी? आधी ते दिमाग में तब मैंने उसके माँ बाप को नहीं पता था, उसकी दादी को पता था, उसकी बेबे को पता था। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोगी। आज फिर आए हम फरमाना गांव में। हमारे साथ भाई बैठे हैं प्रवीण, जो आपको पता ही है, ये अब परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि पूरे हरियाणा में सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। और भाई ये नहीं है कि भाई इनका शौक था छाने का, मजबूरी में सोशल मीडिया पे आए हैं। सोशल मीडिया का सहारा लिया इन्होंने, मजबूरी। आपको पता ही है कि भाई इनकी घरवाली पिछले 1 महीने से 20 दिन से लगभग, मतलब इनके 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के चली गई थी, जिसकी वजह से इनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा कि भाई वो आए, अपने बच्चों को पाले और घर बसाए। क्या वजह रही और भी पूछेंगे, उनसे बात होती है नहीं होती है। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई कोई आया फोन फान? कोई फोन नहीं भाई, उसके पास फोन ही नहीं है, कहाँ से करेगी फोन वो? और किसी का लेके कर ले भाई, करना है वो तो। भाई घर था बाहर को एक ना एक डन देगा, फिलहाल तो मैं देख के नहीं आ रहा। अच्छा। जब अगर उसके फोन हाथ में आएगा तो 100% वो फोन कर लेगी। अच्छा, मतलब फोन उसके हाथ में ही नहीं आ रहा अभी, आपके नहीं। कहने का मतलब ये हाँ है। जी। जिसको फोन करना हो तो किसी भाई से, माँ से, दादी से लेके कर ही सकती है। अब वो सामने आएगी तभी पता चलेगा क्या फिल्म है, फोन है या उसके पास नहीं है, क्या मजबूरी है उसकी क्या नहीं। ये तो उससे बेटर तो मैं भी नहीं बता मतलब सकता वो फिलहाल तो। एक तो वो नहीं करना चाह रही हो, एक करवा नहीं रही हो, मतलब दोनों ही बात होती फिलहाल है तो ना। मेरे मन में तो यही बात है कि उसके हाथ में फोन नहीं आ रहा। और जो दूसरी बात है कि वो नहीं करना चाह रही हो, ये वो आने के बाद ही पता चलेगा। जब आमने सामने बैठोगे तब पता हाँ जी। चलेगा, यही कहना हाँ चाह जी। रहे हो आप। तो और भाई किसी परिवार के सदस्य से बात हुई हो उनके? नहीं, किसी से नहीं हुई फिलहाल। जो कुणबे के हैं एक दो बंदे, उनसे बात हुई थी। हम्म। तो वो यही कह रहे थे, हक भाई हमारी मानती नहीं है उसकी मम्मी की चलती है। जैसे कि वो पहले भी बताती थी 4 साल से, हक मेरी मम्मी की चलती है घर में, मेरे पापा की नहीं चलती। अगर उसके पापा की चलती तो 4 साल से ही आना जाना हो जाता उसका, क्योंकि आज भी नहीं चल रही उसके पापा की। उसके पापा तो आज भी राजी है। अच्छा, उसके पापा आज भी राजी हैं, उसकी मम्मी की वजह से कहीं ना कहीं ये सारा सिस्टम हुआ। हाँ जी। तो भाई परिवार वालों को बताया हो कि भाई ये 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के चली गई, आप वो कोई मदद कर रहे हो किसी तरह की, कि भाई वो समझा रहे हो उसको क्या वहाँ पे कोई बातचीत हो रही हो कि भाई जिससे कहीं लगे कि भाई हाँ आने वाली है, आएगी, ऐसा कुछ? अब जब उनके घर वाले किसी कुनबे से बात ही नहीं कर रहे, तो कौन बगैर उसके तो कुनबा जाएगा नहीं। उनको ये पता है कि हमारी मानेगी नहीं। जब उन्होंने 4 साल पहले ही नहीं मानी, तो अब वो क्या मानेगी उनकी? कुनबा भी जब ही उनके साथ होगा जब उनको पता है कि हमारी भी रखेगी उसकी मम्मी, हमारी इज्जत रखेगी। उनको ये पता हमारी इज्जत 1 मिनट में उतार देगी उसकी मम्मी के अच्छा, तो अंदर पैसों का घमंड इतना है। उनका कुणबा भी उनके साथ में नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है उनके साथ उनका कुनबा। क्योंकि अभी थाने चौकी में आए थे तब भी उनका घर का कोई बंदा नहीं आया था, उनके तो और कुनबे कौन का आया कोई। था फिर? उसकी दादी आई थी, दादा थे, पापा मम्मी और भाई, अच्छा, बस। वही घर के 5 सदस्य आए थे बस बस। 5 सदस्य। और मतलब परिवार का कोई आस पड़ोस का कोई सरपंच वगैरह और कोई नहीं नहीं आया नहीं, था? कोई नहीं आया था। बाकी जो 2 4 बंदे थे उनको मैं जानता नहीं, वो शायद मेरे हिसाब से सिंगू के है भी नहीं। वही थे जो स्वाद ले रहे हैं, जिन्होंने आग लगा रखी है, राजेश जैसे अच्छा। ऐसे ही बंदे आए थे। तो अब ये इस लेवल पे मामला पहुंच गया है भी, पूरी मीडिया में ये बात जा चुकी है। घर पे ताई परेशान है छोटे बच्चे को लेकर के, उसकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रह रही है बच्चे हाँ की। जी। तब ये तो आप भी समझ सकते हो, 2 महीने का बच्चा है, जब माँ का दूध नहीं मिलेगा तो कैसे तो ठीक रहेगी। और ऊपर से सर्दी वैसे है, हाँ, दिक्कत तो वही हो ही कहते हैं जाती ना है। कि बड़े भाई बड़ों को दिक्कत हो जाती है, ये दिक्कत तो हो बच्चा जाती है है। भाई। जैसे हमें भाई इतने बचाव के बावजूद भी ठंड लगी हुई है भाई मेरे। और ये तो एक 2 महीने का बच्चा है, जबकि बोलते हैं 6 महीने तक तो सिर्फ एक माँ का दूध, डॉक्टर बोलते हैं सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है 6 महीने तक तो। और लेकिन इस बच्चे की किस्मत देखिए, इसकी माँ की निर्दयता देखिए भाई, कि इसको 1.5 महीने के बच्चे को ऊपर का दूध पीना पड़ रहा है। तो भाई दूध मतलब गाय वाय का पिला रहे हो या कोई और डॉक्टर की सलाह से? गाय का। गाय का दूध पिला रहे हो? तो क्या दिक्कत हो गई थी बच्चे को?
बच्चे को ये वैसा दूध पिला रहे थे तो बैक मार देता था, सर्दी लग रही थी, सांस में आने में दिक्कत थी, फिर भाप वगैरह दिलवाई है। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी, एक भाप दो इसको और गाय का दूध दो, उसमें हल्का अदरक डाल के दो नाम मात्र, जिससे छाती खुल जाएगी बच्चे की। वही कर रहे हैं। अब है आराम? हाँ अभी तो आराम है। अभी आराम है। तो और भाई क्या कहना चाहोगे आप कि भी उनके परिवार वालों को, जो बीच में जो घर बिगाड़ने वाले ने अभी वह घर बसा ले आके आपके? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा उनका, जिनने मेरा घर बिगड़वाने में इतनी मदद भूमिका निभाई है ना उन गेला, उतनी भूमिका मेरा घर बसाने में कर दो, ताकि ना तो उनकी गेला कर भगवान है देखा सब कुछ, आज ना 2 दिन बाद उन गेला भी गलत हो जाएगा तो उनकी गेला कौन खड़ा होगा। भाई घर तूने जो तेरा बसवाना और तुम्हें तेरा घर पड़वाओ ही को नहीं। सीधी सीधा बात यह है, ई उन आण में भी शर्म आवा उन गेला। पहला वे थाने में भी वे खड़े रहा करते, घर आके भी चक्कर काटा करते, जब तक वे इतने खास हो गए। आज वे इतने दूर हो गए उन तक, उनके खासा न रहे कि गेल थाने में भी आने में उनने शर्म आवे है, ये थाने तक आने में उनने शर्म आवे है, इतने दूर पर आए हो गए वे। जब घर उजड़वाना था ना, जब तक कति आगे खड़े रहते, आगे खड़े थे। घर बसवाने की बारी है, अगले जाकर को समझानिया भी को ना। उसके भाई और बाप क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं अपना, खेती बाड़ी का है उनका, बेहद बढ़िया अच्छे पैसे वाले हैं। इसी का घमंड दिखा रही है उसकी मम्मी, अगर हमारे पास पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसों के नीचे दबा लेंगे इनको। भाई पैसा तो देखो एक आनी जानी चीज है, पैसा तो आज है कल नहीं है, पैसे का कोई वो नहीं है। लेकिन आप अपनी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, इन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। एक 2-2.5 साल की गुड़िया है, एक 2 महीने का लड़का है, भगवान ने अच्छी औलाद दे दी है। क्यों दिए भाई? अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कहीं ना कहीं थे तभी तो, नहीं तो लड़कों के लिए औरतें तरसती रहती हैं भाई। लेकिन भगवान ने अच्छी औलाद दे रखी है भाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि आके अपना घर बसा ले, किसी के बहकावे में ना आए। ये भाई आज भी लेके आने को तैयार है, ताई आज भी कह रही भाई मैंने तो बेटी बना कर रखी वाह। अगर फिर भी न्यू लग गया कि भाई ताने मारा है, अगर भाई विचार नहीं मिलते हैं, तो भाई फिर अलग रह लो। तमें अलग ही रहे थे हम तो 4 साल तक, ये 1.5 महीने तक आई है जापे में ना, तो 4 साल तक अलग रहे थे जब कोई दिक्कत ना थी। पर जिस दिन तक उसकी माँ का कांटेक्ट होया, उस दिन तक दिक्कत हुई है। उस माँ ने खुद ना दिखती है, अरे तू 2 बालका ने तो जिनते जी मारन लाग रही है, अपनी छोरी का तू घर उजाड़न लाग रही है। कल तेरा छोरा है, कौन देगा अपनी छोरी ने तेरे ते? जब तू अपनी छोरी का नहीं बसा सकती तो तू अपने छोरे का बसा देगी, पैसा बसवा देगा। पैसा किसी का घर ना बसवाया करता, जिनका प्रॉपर्टी है उनके रिश्ते भी ना होते, उनकी बाजें हैं आते 2 ही दिन में बाजें हैं। कम से कम मेरी बाजी को ना, अरे ना मैं बजा के लाया, तुम खुद छोड़ कर आनी आते जो सारे का अपनी रिश्तेदारी में तुम अपनी छोरी की बेइज्जती करते आंडो हो। अगर हमारी छोरी बाजगी, अरे कौन कब है बाजगी? आधी ते दिमाग में तब मैंने उसका या बाड़ी 6 महीने था, अगर सारे नु क्या बाजगी? तुम अपनी गलती क्यों ना मानते? अगर अपनी छोरी की तुम खुद बेइज्जती करने लग रहे हो, इससे बड़ी बेइज्जती क्यों होगी? तो बाजी तो न्यू कर ना भाई, लव मैरिज कर ली तो बाजी। फिर बाजी थोड़ी ना है, लव मैरिज करके मैंने 2 महीने उनके घर छोड़ दी। जब उन बेरा चाल रहा है, जब मैं तो अपने घर क्या नबी लेकर गया था, वे खुद थाने में छोड़ कर गए थे। बाजना था वो था जब मैं, जिस दिन मैंने कोर्ट मैरिज करी उस दिन के बाद वो अपने घर आना जाती, बाजना था वो था। अच्छा, मतलब आपने कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी ससुराल में उसको छोड़ा था 2 महीने? हाँ जी 2 महीने छोड़ा था, ताकि तो वो उनको पेपर पता दे ले। था? उसके माँ बाप को नहीं पता था, उसकी दादी को पता था, उसकी बेबे को पता था, रानी को। कोर्ट मैरिज करी ली इन्होंने। अच्छा, उस कोर्ट मैरिज का उसकी दादी को और उसकी बहन को पता था, उसके माँ बाप को नहीं पता था, जिस दौरान आपने वहाँ उसको छोड़ा था? हाँ जी, उनको कोर्ट मैरिज करने से पहले पता था कि हमारी लड़की के साथ इसका संपर्क है, ये बातचीत करते हैं। उसके माँ बाप मिलके भी गए थे आगे, शादी करने से पहले 2 बार। अच्छा। हाँ, तो अब आप लोगों का पेच कहाँ फंसा है? अब ये पेच यही फंसा है, उसकी मम्मी का घमंड टूटे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी लड़की दुख में है, अरे दुख में क्या है, 2 रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, सोने को छत चाहिए। उसकी मम्मी के अंदर घमंड है, अगर हमारी तो लड़की गरीब घर में ब्याह दी, हम तो पैसों वाले के पास शादी करेंगे। उसकी मम्मी के अंदर ये फीलिंग है उसकी। वो खुश तो थी तभी तो 4 साल निकाल दिए। वो कहीं ना कहीं खुश थी, अगर खुश नहीं होती तो वो 6 महीने भी नहीं निकालती ना। खुश नहीं होती तो 2 बच्चे पैदा थोड़ी ना करती 2 हो। बच्चे, सही बात, असली बात तो ये है, 2 बच्चे ही पैदा नहीं करती। मतलब एकदम तो बच्चे पैदा नहीं हुए, 2 बच्चे पैदा नहीं होते हैं भाई। ये तो सभी सोच सकते हैं अगले 1 साल में 2 बच्चे पैदा हो गए। जुड़वा हो वो भी सोची जाती है कि चलो जुड़वा हो गए, अरे 4 साल थोड़ा टाइम नहीं होता।
मतलब 4 साल के दौरान वो खुश तो थी, तभी 2 बच्चे पैदा किए हैं, तभी घर पे भी आती जाती थी, यहाँ पे भी खुश थी। तो ऐसा आखिरी के 6 महीनों में क्या हुआ कि भाई इनके घर का सारा बंटाधार हो गया। ये भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि कभी बच्चे के पीछे, कभी माँ बाप के पीछे, कभी खाना ये बनाएगा तो वही कभी ताई बनाएगी उम्र के हिसाब से। तो भाई अगर ज्योति कहीं वीडियो देख रही है तो मैं तो अब यही कहूंगा कि अपना घर बसा लो, किसी के बहकावे में मत आओ, अपने बच्चों को पाल लो। और कोई समस्या है मिल बैठ के उसका सॉल्यूशन करवा लो। थाने चौके तहसीलां तक कुछ नहीं निकलने वाला है। यो भाई आज भी उसने लड़ने तैयार है। लाड़ने तैयार हूँ, जीतवा रहना चाहो उड़े रह ले। कोई ताने देता हो जब मेरे तक बता, कोई उसने कोई परेशान करता हो जब मेरे तक बता। ये मन्ने परेशानी का नहीं बेरा होगा, वानू क्या घर वाले नू छेड़ा है। अरे तू छेड़ा है तो तू मेरे तक क्यों ना बताती। छेड़ा उससे की बात का ऊपर रखूं, उससे की बात ना ऊपर रखूं। ये 1.5 महीने तक याड़ा ही है, मैं 1.5 महीने तक याड़े हूँ। ये नौकरी पे जान लग गया था, किसने छेड़ दी भाई। 4 साल तक तू अलग थी जब ना किसी ने छेड़ी। तने 1.5 महीना पहला दिल्ली में केस करा था, जब ना छेड़ी तू किसी ने। ये तो खाम खाई एलिगेशन लगवाए जा रहे हैं, जो उसकी मम्मी लगवा रही है पैसे फेंक के थाने में पैसे के दम पे। अच्छा, ये एलिगेशन जो वो लगा रहे हैं कि भाई उसको छेड़ा जा रहा है या टॉर्चर किया जा रहा है किसी भी तरह का, तो ये आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं अभी। और ये एलिगेशन नहीं तो क्या है, वरना वो किस चीज का जाके केस करेगी। 2 साल, 2 बच्चे हो लिए, 4 साल हो लिए, क्या नहीं मिलता उसको। सभी को पता है केस करने का, केस ही तब चलेगा जब झूठे एलिगेशन लगाओगे, वरना पुलिस वाले किस पे कार्रवाई करेंगे। खाम खाई कोई कार्रवाई कर देगा। सभी को पता है गलती कौन कर रहा है, पुलिस वालों को भी पता है इस चीज का। इस चीज का पुलिस वालों को भी पता है, पर वो भाई मजबूर गलती है ना, वो मजबूर है, क्योंकि सरकार ने छूट इतनी दे रखी है लड़कियों को, जो कि इस चीज का नाजायज फायदा उठता है हर जगह। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह लड़की गलत नहीं है, लड़की सही भी होती है और उनके साथ गलत भी करते हैं लड़के। पर यहाँ पे लड़की गलत कर रही है तो उसका प्रशासन को भी ये कहना समझाना चाहिए कि बेटा तुम गलत कर रहे हो। चलो तुम्हारी नहीं बन रही आपस में, इन 2 बच्चों की क्या गलती है। तुम आपस में बैठ के समझा लो, पंचायत करके बैठ के समझा लो, कोर्ट जाने से समझ जाएगा, समझौता हो जाएगा वहाँ तो। और उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ उसके भाई मन में जो, क्योंकि वहां पे वकील वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो वो आपस में तकरार बढ़ेगी, इससे ज्यादा तो सुलझेगा कुछ थोड़ी ना, नहीं है। एक पक्ष को तो झुकना पड़ेगा। अगर कोर्ट में मामला जा रहा है तो कहीं ना कहीं यही है कि भाई एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगेंगे, झूठे भी और सच भी, सभी तरह के एलिगेशन लगेंगे अपना केस मजबूत करने के लिए। हाँ जी, वो कोई दिक्कत नहीं, जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनका जवाब दूंगा, सबूतों के साथ ही जवाब दूंगा मैं, बगैर सबूतों के साथ जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, तुम एलिगेशन लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। अपने बच्ची का घर बर्बाद कर रहे हो, भगवान भी देख रहा है। कल को उसका भी लड़का है, उसकी शादी करेगी, तब उसके साथ ऐसा होगा ना, जब मैं आके पूछूंगा मैं कहा बहुत बढ़िया कर दिया, अब करा ना, जैसे को तैसा मिलता है, यहीं पे मिलेगा। बिल्कुल भाई, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इस भाई का आगे जो भी फैसला होगा, जैसी बात होगी, हम आपको दिखाते रहेंगे जब तक इस भाई को न्याय नहीं मिल जाता है। अब हम आते रहेंगे और आप लोगों को इसकी हर एक अपडेट से रूबरू रखेंगे। तब तक देखते रहें हरी बोल हरियाणा। नमस्कार।